सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण मुझे देख रहे हैं, सबों को मेरी ओर से जोहार। और आज तक तो मैंने अपने क्षेत्र में बहुत जगह भ्रमण किया और मैंने सारी समस्याओं को देखा, रोड, नाली, बिजली, पानी ऐसी समस्या। उसके अलावा भी सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी मैं काम करना चाहूँगी। शहर में आमतौर पर लोग देखते हैं कि सड़क से संबंधित समस्या रहता है, नाली से संबंधित समस्या रहता है, शिक्षा से संबंधित समस्या रहता है। तो आप इन सब मुद्दों पर कैसे, आपका क्या विचार है, क्या बदलाव लाना चाहते हैं? इन सब मुद्दों पे मैं चाहूँगी कि जैसे सड़क है, जगह-जगह पे बना हुआ है लेकिन जर्जर हो चुका हो, तो मैं चाहूँगी कि उन सारी सड़क को सुधारना चाहूँगी। जो भी टूटा-फूटा है, उन सारी सड़क की जो व्यवस्था है, उन्हें मैं सुधारना चाहूँगी। और शिक्षा पे है कि जैसे जगह-जगह पे जैसे बच्चे लोग हैं, उनके लिए मैं स्कूल खोलना चाहूँगी, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र के नाम से जाना जाता है। और स्वास्थ्य के लिए मैं चाहूँगी कि बीच-बीच में मैं स्वास्थ्य शिविर चलाऊँ, जिसके तहत लोगों को बहुत सारी जो भी समस्या है, उन सारी समस्याओं का उन लोगों का निदान हो सके। स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत बड़ा मसला रहता है कि स्वास्थ्य को लेकर के अपने क्षेत्र में बदलाव किया जाए। जैसे क्षेत्र की महिलाएं हैं, बच्चे हैं और भी बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलना चाहती हैं? उनके लिए मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहूँगी कि मैं अपने जितने भी वार्ड में क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्र में मैं बीच-बीच में शिविर का आयोजन करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि उसके अंतर्गत जितनी भी सेवा है बच्चों को, महिलाओं को, सारी सेवा उन लोगों तक पहुँचे। जैसे कि जो लोग बीमार हैं, वो लोग हॉस्पिटल जाने के लिए मतलब वो लोग सक्षम नहीं है या फिर जा नहीं पाएँगे, तो मैं चाहूँगी कि अपने वार्ड में उन सारी स्वास्थ्य संबंधित जो भी सेवा है, मैं उन लोगों तक पहुँचाऊँ। आजकल लोग देखते हैं, क्षेत्र में कहते हैं कि एक बार जो इलेक्शन जीत जाते हैं फिर वो बदल जाते हैं, अपने वादे पर निखरते नहीं हैं। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा होगा क्या? जी नहीं, मैं चाहूँगी कि जैसे मैं आज मतलब चाह रही हूँ, लोगों के बीच में घूम रही, भ्रमण कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि जैसे लोगों का मुझे पूरा-पूरा प्यार, सहयोग, आशीर्वाद सब कुछ मिल रहा है। तो जिस अनुसार से वो लोग मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में अगर मैं इस चुनाव को जीत जाती हूँ, तो मैं उन लोगों के विश्वास में खरी उतरूँ और जितनी भी समस्या है, उन सारी समस्याओं का मैं निदान करना चाहूँगी। क्योंकि देखिए, क्षेत्र में चुनाव है तो पार्षद कोई ना कोई बनेगा, किसी ना किसी को चुनना है। लेकिन कोई आप ही को कोई क्यों चुने? आप क्या सोच करके रखे अपने पार्षद के लिए? मैं तो चाहती हूँ कि जिन लोगों से भी मैं मिली हूँ अभी तक, तो सबसे मुझे प्यार, आशीर्वाद पूरा मिला है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आज अभी लोग मुझे जान रहे हैं, उसी तरह से आने वाले समय में भी लोग मुझे जानें। और जिस तरह से लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में मैं अपने कामों के ज़रिए मैं लोगों के विश्वास को और बढ़ाना चाहूँगी। और चाहूँगी कि जो विश्वास आज वो लोग मेरे ऊपर रख रहे हैं, वही विश्वास हमेशा रहे। क्षेत्र से जुड़े बहुत सारे मुद्दे, जैसे कि लोग कहते हैं कि उनका बहुत सारा पेपर वर्क रह जाता है और बहुत सारा ऐसा कागज़ का समस्या है जो सुलझ नहीं पाता। तो उन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? उन सारी समस्या को भी मैं चाहूँगी कि जो पेपर वर्क है या फिर जो बच्चों से संबंधित आवासीय, जाति जो भी है, पेपर बनाना, वो सारे मैं चाहूँगी कि उन सारी समस्याओं के लिए भी लोगों को इधर-उधर जाना ना पड़े, बच्चों को परेशानी ना हो। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैं जो भी योजना है, उन सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचा सकूँ। और अगर मैं इस चुनाव को जीत जाती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरे अनुसार से जितना भी काम हो सके मैं करना चाहूँगी। और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो भी सुविधा, सरकारी योजना या फिर उसके अलावा भी लोगों को हर योजना का लाभ मिले। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि आप एक युवा महिला हैं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए समाज में, और देख रहे हैं कि आपके साथ में और कई महिला जुड़ गए हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहिए? कैसे आप अपना जनता को बोलिए कि आप हमको बहुमत दीजिए, हम आपके पक्ष में काम करेंगे, खड़ा रहेंगे? जैसे कि अभी मैं हर अपने वार्ड में, हर क्षेत्र में गई, तो मैंने सारे जगह के क्षेत्र के जितने भी जनता है मुझे सपोर्ट कर रही है, प्यार भी मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये लोग मुझे हमेशा से प्यार, सपोर्ट, अपना आशीर्वाद दें। और जैसे मैं आज इन लोगों के बीच में हूँ, आने वाले समय में भी मैं चाहूँगी कि उन लोगों के बीच में ही रहूँ और काम करूँ। अभी देख रहे हैं कि महिला लोग आपसे जुड़ी हुई, आपके साथ में नगर भ्रमण कर रही है, घर घर जा रही है। एक चीज़ देखा जाता है कि चुनाव जीत जाने के बाद में इन लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि फ़ोन उठेगा कि नहीं, काम होगा कि नहीं। तो आप उस दूरी को कैसे दूर करना चाहते हैं? आप जनता के साथ कैसे डील करेंगे? मैं चाहूँगी कि जैसे अभी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आगे भी मेरे साथ ही रहें। तो ऐसा होता है कि मेरा जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं सबको देना चाहूँगी। और मेरा घर के बाहर में भी रहेगा, तो किसी को उस चीज़ के लिए किसी को समस्या नहीं होगी।
और कोई भी समस्या अगर लोगों के बीच में रहती है तो वो लोग मुझे सीधा संपर्क करें, ना कि किसी और से। मैं चाहूँगी कि मेरे से सीधा संपर्क करें, जो भी समस्या मुझे बताएँ और मेरे से जितना भी ज़्यादा हो सकेगा मैं लोगों की समस्याओं को हल करना तो चाहूँगी। आप एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि चुनाव के बाद में अगर आप जीत जाते हैं तो लोग सीधा आपसे संपर्क करके काम से जुड़े हुए, आजकल लोग देखते हैं कि लोग से संपर्क बन नहीं पाता है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सीधे तौर पर जनता से जुड़ना चाह रहे जी, हैं, जी। किसी भी प्रकार का काम हो तो वो हमसे जुड़े और वो करें। तो आप इसमें जनता को क्या बताना चाह रहे हैं? मैं जनता को यही कहना चाहूँगी कि मुझे पराया नहीं समझे। जैसे मैं आज हूँ, लोगों के बीच में रह रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि हमेशा से लोगों के बीच में ही रहूँ और बीच में ही घूमूँ। जो भी समस्या है उन लोगों की, आज नहीं जीतने के बाद मैं चाहूँगी, हमेशा जब तक रहूँगी तब तक मैं चाहूँगी कि लोग मुझसे जुड़े हुए रहें। जैसे भी प्यार आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है हमेशा मिले, और जैसे जो जनता मेरे ऊपर भरोसा कर रही है, मैं चाहूँगी कि ये भरोसा हमेशा रहे। समाज चाहता है कि युवा शिक्षित आए, समाज में बदलाव आए, क्योंकि अब वो समय रहा नहीं जहां लोग एक दूसरे को वोट करते थे। अब समाज चाहता है कि जो काम करेगा उसी को वोट करेंगे। अभी आए दिन देख रहे थे कि सड़क का काफ़ी समस्या था, नली का समस्या था, तो आप अपने जनता को मतलब भरोसा दिलवा रहे हैं कि आप पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं। जी, जी, मैं भरोसा दिलवा रही हूँ और पूरी तरह से मैं चाहूँगी कि जो अभी भरोसा लोगों के बीच में है, लोगों के दिल में जो भरोसा मैं अभी दिला रही हूँ, मैं चाहूँगी कि हमेशा यही भरोसा रहे। और जैसे नहीं कि आज मैं बोल रही हूँ, कल काम नहीं करूँगी, नहीं। जो आज मैं बोल रही हूँ, वही काम कल भी मैं करूँगी और हमेशा अपने कामों के लिए तत्पर रहूँगी। क्योंकि ये मेरी काम ही नहीं बल्कि ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि जैसे लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, वैसे ही मेरा भी है कि हम लोगों के काम को करें और जो ज़िम्मेदारी मेरे लिए है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी लोगों के प्रति निभाऊँ। आप अभी अपने क्षेत्र घूम रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोग को असंतुष्टि का भावना होगा, बहुत कुछ कमी होगा जो आपसे बताना चाह रहे होंगे। तो क्या कुछ सुनने को मिल रहा है कि क्या आपसे उम्मीद है, क्या आप कह रहे हैं लोग कि ये बदलाव लाइए, क्या कमियाँ बता रहे हैं लोग? जी, आज तक तो मैंने अपने वार्ड में घूमी, भ्रमण की, तो मैंने देखा कि ऐसे तो समस्या, बहुत सारी समस्या है, रोड की, नाली की, बिजली की, पानी की। तो लोग मुझे अपने घर के सदस्य के तौर पे ही मुझे बोल रहे हैं और कोई भी किसी के लिए मतलब मुझे नहीं लग रहा है कोई मुझे बताने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि लोग मुझे खुल के जो भी समस्या, सारी समस्याओं को बता रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि जो भी समस्या है, उन समस्या का मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा निदान कर सकूँ, मेरे तरफ से जितना होगा मैं सारा करूँगी और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो जिनको समस्या आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई, क्या वो आप पर भरोसा कर सकते हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद में उनके जो समस्या है, उनका निदान करने का काम करिएगा, उनके पक्ष में खड़ा रहिएगा? जी, जी। जैसे मैं आज आपसे कह रही हूँ कि जैसे मैं आज कर रही हूँ कि नहीं, लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर, तो मैं भी चाहती हूँ कि यही विश्वास आगे भी रहे। जैसे मैं आज बोल रही हूँ कि ये काम करूँगी, आने वाले समय में भी मैं वही काम करूँगी। ऐसा नहीं कि आज बोल रही हूँ, कल मैं अपने बातों से मुकर जाऊँ, ऐसी बात नहीं है। जो मैं आज बोल रही हूँ, कल भी मैं वही काम करूँगी और जनता का मेरे ऊपर विश्वास है। मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे प्यार, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी तरह से हमें आगे बढ़ के काम करना है और सबसे मिल के काम करना है। जैसा कि आप एक युवा उम्मीदवार के तौर पर अपने समाज में निकल चुके हैं समाज को बदलने के लिए, तो आप अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं कि आप समाज को बदलने के लिए चले हैं? एक युवा का समाज में बहुत बड़ा भूमिका होता है, तो आप क्या करने जा रहे हैं अपने समाज के लिए? कैसे देखते हैं कि समाज में आप क्या बदल सकते हैं? आप अपने बातों को मतलब रखिए। जी, मैं चाहूँगी कि अभी समाज में बहुत सारी समस्या है, तो मैं चाहूँगी ना कि जो भी समस्या है, उन सारी समस्याओं का मैं निदान करूँ और मैं अपने वार्ड को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो सके, मैं अपने वार्ड को करना चाहूँगी। जैसे जो भी रोड, नाली, सड़क, बिजली, इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन सारे मुद्दों को मैं लेकर काम करना चाहूँगी और अपने वार्ड को बेहतर से बेहतर बनाना चाहूँगी। जैसे मैंने आज तक अपने घर को सँभाला है, मैं चाहूँगी कि अपने वार्ड को भी स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बना सकूँ। एक महिला जो है, कहा जाता है कि महिला एक घर को बहुत कुशल तरीके से सँभाल सकती है, लेकिन वही महिला जब समाज में कूद जाए, तो लोग को लगता है कि वो महिला जो घर सँभाल सकती है, समाज भी सँभाल सकती है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी, मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो बस वही बात बोलती हूँ कि जैसे मैंने आज तक अपने घर को सँभाला, परिवार को सँभाला है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने वार्ड को भी सँभालूँ। उसी तरह से जिस तरह से घर में एक माँ अपने बच्चे को, अपने परिवार को सँभालती है, उसी तरह से अपने वार्ड को जिस भी चीज़ की कमी है, उस कमी को मैं पूरा करना चाहूँगी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हर कमी को मैं चाहूँगी कि पूरा हो सके और किसी भी जनता को, वार्ड की किसी भी जनता को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। आपके क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवार ने काफ़ी तरह के वादे किए हैं, आपने भी बहुत तरह के वादे किए हैं, तो अगर आप भविष्य में जीत जाते हैं, चुनाव में आगे आ जाते हैं, तो आप अपने वादे पर मुखर रहिएगा?
जी, जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने अपने वार्ड में भ्रमण किया और लोगों से मिली और लोगों के घर-घर गई, लोगों का प्यार, आशीर्वाद पूरा मिला। तो मैं चाहूँगी कि अगर मैं इस चुनाव को जीत जाती हूँ, तो आने वाले समय में भी मैं लोगों के बीच में ही रहकर काम करना चाहूँगी। जैसे जो भी समस्या है लोगों का मैं जान रही हूँ, समझ रही हूँ, तो मैं उस सारे समस्याओं को, मुद्दों को लेकर ही मैं आगे चलूँगी और उन सारे मुद्दों में काम करना चाहूँगी। जैसा कि अभी मैंने आपके क्षेत्र में आया तो देखा कि लोग को आपके प्रति एक विश्वास जग रहा था। लोग चाह रहे थे कि आप इस चुनाव में आगे आएँ और उनके भरोसे के लिए काम करें। जो काम नहीं हुआ है, रुक गया, फँस गया, उस पर काम करें। तो आप इस चीज़ को लेकर के चुनाव जीतने के बाद में क्या कुछ काम बदलने वाले हैं? कुछ मुख्य बात? जी, तो जैसे रोड, नाली, बिजली, पानी की तो समस्या है ही, लेकिन इसके साथ-साथ भी मुझे बड़ी समस्या लगी कि जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है, इन सारे मुद्दों को लेकर भी मैं काम करना चाहूँगी। क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य तो है, उसके लिए लोगों को जगह-जगह में बहुत तकलीफ़ होती है और लोग जैसे घर से जो बाहर जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो लोग चाहते हैं कि हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा हो। तो मैं चाहूँगी कि जगह-जगह में अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया करवाऊँ और जो शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर आंगनबाड़ी केंद्र मैं चलाऊँ और जो महिलाओं के लिए है, जैसे महिलाएँ रात-बिरात काम के लिए अपना ही जाती हैं, तो आने में जो भी रात हो जाता है, देरी हो जाता है, तो उन लोगों को थोड़ी असुरक्षा महसूस होती है। तो मैं चाहूँगी कि उन लोगों के लिए भी जितना हो सके बीच-बीच में मैं कैंपिंग करना चाहूँगी कि जैसे वो उन लोगों को रात-बिरात कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लोग बीच-बीच में रहेंगे, लोगों को अगर किसी तरह की परेशानी हो रही है महिलाओं को, तो लोग उनकी मदद कर सकें।